देव, ये क्या है? प्रमोशन नहीं चाहिए ऐसा मेल किया? जब करियर बन रहा हो तो ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डोंट यू थिंक इट इज रॉन्ग? डैम इट इज योर फ्यूचर। सॉरी सर, मैंने ये अपने लिए नहीं, अपनी वाइफ के लिए लिया है। जैसा तुम समझो। गीता, कहाँ हो तुम दोनों? मैं और प्रशांत बाहर आए हैं। बोलो। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। प्लान क्या है? सरप्राइज क्या है? सरप्राइज? कल तुम्हारा बर्थडे है ना? हाँ। देव ने हमें कुछ नहीं बताया है। कहाँ है वो? कहाँ होगा? इस वक्त तो ऑफिस में ही होगा ना। वैसे भी रोज देर से आता है। शायद 12 बजे आकर मुझे सरप्राइज दे। हे, लगता है वो आ गया। तुम लाइन पर रहो। ओके ओके। निधि, बहुत भूख लग रही है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ओके? डिनर के लिए बाहर ले जाएगा शायद। फ्रेश होने के लिए क्या है? मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। ओके ओके, बाय। तुम ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? मुझे लगा डिनर के लिए बाहर ले जा रहे हो। रोज रोज बाहर क्यों? घर में कुछ खाते हैं ना। क्या हुआ तुम्हें? खाना क्यों नहीं खा रही? कुछ नहीं। मैं खिलाऊं क्या? मैं खा लूंगी। तो खाओ। निधि, ऐसे लेट तक जागो मत, जल्दी सो जाओ। चलो। हेलो। हे निधि, कहाँ हो तुम? फुल पार्टी चल रही है। मैं घर पर ही हूँ। घर में हो? केक नहीं काटा क्या? केक वेक कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे? वो कहाँ है? यही है, सो रहा है। सो रहा है क्या? ठीक है, तुम रुको, मैं उसे कॉल करती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। नहीं नहीं, अभी ही सोया है। ओके बाय। हाँ। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच गीता, मुझे विश करने के लिए। क्या हुआ? Hello Nidhi, many happy returns of the day. Have an amazing year ahead. हेलो निधि, इस बार बर्थडे मनाने का प्लान कहाँ किया? हाँ, मैं अफ्रीका में बैठकर यहाँ डेस्टिनेशन बर्थडे मना रही हूँ। अब डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ साथ डेस्टिनेशन बर्थडे भी होने लगे। क्या बात है। थैंक यू प्रशांत, थैंक यू सो मच मेरा बर्थडे याद रखकर मुझे विश करने के लिए। हेलो निधि, चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? हेलो, ये देव ने फिर से कोई लोचा किया होगा। बेबी, लात क्यों मारी मुझे? बेबी? कौन बेबी? अरे बाप रे। हर कोई फोन कर कर मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है और एक तुम हो कि भूल गए। सॉरी निधि, पर यही बात तुम मुझे सुबह भी तो बता सकती थी ना। हाँ, तैयार होकर सुबह से तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? निधि, कंट्रोल। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सॉरी। ओके? सॉरी नहीं सुनना है मुझे। तुम्हारे बर्थडे पर क्या किया था मैंने? ठीक 12 बजे तुम्हें सरप्राइज दिया था और तुमने क्या किया? तुमने कितने अच्छे से एंजॉय किया था। और आज मेरा बर्थडे है तो अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। मतलब मुझसे बड़ा सरप्राइज तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। मतलब हाँ, उस समूह का बर्थडे था तो उसके कहने पर फुटपाथ पर सो गए थे। ग्राउंड?
ग्राउंड था क्या? ग्राउंड पर सोया था मैं। तुम्हें तो मैं पता है अब तो शादी हो गई है ना, अब मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। सॉरी मुर्दे ऐसे ही होते हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं सॉरी भी तो बोल रहा हूँ ना बेबी। सुनो, सॉरी नहीं सुनना है मुझे। अरे मेरे पास तो आओ जा। प्लीज। अरे बाप रे बाप। देव, देव, देव। निधि, ये सारा डेकोरेशन किसने किया? यहाँ किसी की शादी वादी हुई है क्या? हे, किसकी शादी हुई? कोई जवाब नहीं दे रहा है मुझे। तुमने ही किया है ना ये सब? निधि, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो, तो मैं भी तो तुम्हारे लिए कुछ करूंगा ना। हैप्पी बर्थडे निधि। अरे लात मारी थी मैंने। हाँ? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? थोड़ा सा तो हो रहा है, लेकिन केक पिघल जाएगा। कि कैसा है? बहुत अच्छा है। आई लव यू निधि, forever and ever. इतनी देर वेट करके केक कट किया क्या? वाओ देव, यू आर सो रोमांटिक। ऐसा सरप्राइज मुझे बहुत ही पसंद है। सच में तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। ये लव स्टोरी सुनकर तो मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है। तुम्हारा जुड़वा भाई है तो बताओ। डूड, I'm सीरियस। क्यों हंस रहे हो? निधि ने मुझे पहले इतना इम्प्रेस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा मुझे जेलस भी है, बट एक बार मिलकर जोर से हग करके। सॉरी, वो प्रेग्नेंट है ना? क्या होगा, लड़की या बाबू? ओके, वन लास्ट टाइम गेस करूं? नहीं करूं क्या? क्या हुआ देव? मिसकैरेज हुआ है। व्हाट? वो रूम में है, देख लो। निधि, I'm sorry. हे, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? शांत हो जाओ। क्या हुआ तुम्हें? हाँ? तुम ठीक तो हो ना? सर, आपको डॉक्टर मैडम बुला रही हैं। हाँ, मैं अभी आता हूँ। You are Mr. देव, निधि's husband. Dev. Nidhi is such a lovely girl. I'm so sorry for your loss. That's okay. निधि का ब्लड सैंपल देखने के बाद Any problem, ma'am? हाँ, नथिंग मच। HCG लेवल में थोड़ा एलिवेशन दिखाई दिया है। नॉर्मली इतना हाई होता है तो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अदर सेल्स लाइक malignancy एक्सेट्रा। मतलब anything serious? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है ये मैं इतना जल्दी भी नहीं कहूंगी।
मुझे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। मैं टेस्ट लिख कर देती हूँ। ये सब करेंगे तो आई विल फील कंफर्टेबल, ओके? ये टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद निधि की कंडीशन क्या है मैं बताती हूँ। डॉक्टर क्या हुआ है मुझे? आपको निधि कह के बुला सकती हूँ? आपके मिसकैरेज होने का कारण कैंसर है। डॉक्टर, इसको कैंसर कैसे होगा? चांस ही नहीं है। रिपोर्ट्स में गलती हुई होगी। कैन वी रिव्यू द टेस्ट अगेन? निधि को नो वे। देखो ना कितनी हेल्दी है। ओवेरियन कैंसर। सच कहूं तो अभी तुम स्टेज 3 में हो। 90% क्योर होने के चांसेस हैं। वी नो हाउ टू ट्रीट इट। इतनी कम एज में आपको ये डाइजेस्ट होने की बात ही नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट से ये डेफिनेट क्योर हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। ट्रस्ट मी। कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद तुम कंप्लीटली नॉर्मल हो जाओगी। ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट कर दीजिए डॉक्टर। देव, मैं निधि से अकेले में बात कर सकती हूँ? निधि, 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 क्या हुआ तुम्हें? हाँ? देखो, डॉक्टर्स ने ऑलरेडी बताया था ना हमें कि जैसे रेडिएशन शुरू होगा हेयरफॉल शुरू हो जाएगा। फिर इतनी चिंता क्यों कर रही हो तुम? हाँ? मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं ठीक हो जाऊंगी ना, या मर जाऊंगी? मैंने तुम्हें कभी गाली दी है क्या? नहीं। आइंदा ऐसा बोला तो जरूर दूंगा। बिना बालों के मैं अच्छी नहीं दिखूंगी ना? अरे और क्यूट लगोगी। निधि, कैंसर सेल्स दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो गए हैं। उसकी बॉडी ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब तक उसको पेन ना हो इसलिए हम पेन किलर्स दे रहे थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हे, बताया क्या? इन दोनों ने शादी कर लिया निधि। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में ये बिल्कुल ठीक होने वाली है। अरे सुन, इस बार अच्छी ट्रिप मारेंगे हाँ? सारा खर्चा मैं ही दूंगा। निधि बैठ जाओ, अब तुम ठीक होने वाली हो। डॉक्टर्स भी अब तो शॉक हो गए हैं। उन्होंने कहा इतनी फास्ट रिकवरी पहले कभी किसी की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आपकी वाइफ बहुत स्ट्रांग है। अब तुम जल्दी घर चलोगी। डॉक्टर
डॉक्टर ने खुद मुझसे ये कहा। नहीं, मैं ठीक हूं, तुम जाओ जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं, हम यहीं बैठते हैं। अरे नहीं, मैं बैठा ऐसा हूं। क्यों कर रहा है? नहीं, हमें तुम थोड़ी देर जाओ, रुकने जाओ। देना। मैं हूं ना, तुम जाओ। गीता, बाद में मिलेंगे, ठीक है? बाय। अरे जाओ यार। बाय। कैसी हो तुम? मुझे घर ले चलो। बेबी, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं गई। आई एम सॉरी देव। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। हमारे दो बच्चे, उनके बच्चे दोनों बूढ़े हो जाएंगे, तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा प्रॉमिस किया था, पर अब छोड़कर जा रही हूँ। अब ये सब बातें मत करो। एक प्रॉमिस करोगे मुझसे? जानते हो, तुम्हारी हंसी मुझे बहुत पसंद है। उसे हमेशा ऐसे ही रखना। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आई प्रॉमिस। निधि से मिलना चाहती थी ना, तो मिल लो। हाय निधि, कैसी हो? सॉरी, थोड़ा लेट हो गया आज। उसकी वजह से तुम्हारी तरह दिख रही है ना। कुछ आदतें भी तुम्हारे जैसी है। नाम दिव्या है, मुंह खोलती है तो मुंह बंद करने में 10 मिनट लगते हैं। दिव्या, हाय बोलो। हाथ से बोलोगी तो सुनाई नहीं देगा, मुंह से बोलो। हाय। तुम्हें बहुत पसंद करती है ये। इधर आ। निधि से मिलोगी तो कसकर हक करूंगी बोला था, अब कर लो। इतना सब होने के बाद भी हंस रहे हो? प्यार करोगी तो हंसोगी। इसी ने सिखाया है मुझे। हम अकेले प्यार करते हैं ना, तो दुख समझ में आता है, पर जब दो लोग प्यार करते हैं ना, तब हमें जिंदगी समझ में आ जाती है। दुख तो होता है कभी कभी, लेकिन मुझे हंसना सिखाया उसी ने जिसने मुझे इतना प्यार किया।
वो नहीं है ये सोचकर रोना आता है, पर फिर उसे याद करके मैं फिर से हंसने लगता हूँ। एक्चुअली उसे मेरी हंसी बहुत पसंद थी। प्यार करने का मतलब यही होता है कि तुम वो करो जो उसे पसंद है। सच तो यह है कि उधर मैं हूं और तुम्हारे साथ निधि है। निधि, दिव्या को ड्रॉप करके आता हूं, ओके? मेरा नेचर निधि जैसा है ना, मेरी रक्षा करके लिफ्ट देकर अपनी पूरी स्टोरी सुनाई। आगे की लाइफ में कभी भी प्यार करने का सोचो तो मुझे याद करना। दिव्या, मैंने लाइफ में जब भी लव किया ना, मैंने पूरे दिल से किया। प्यार में कभी फेल भी हुआ था, फिर प्यार से भागने लगा था। पर निधि की जिंदगी में आने के बाद मुझे समझ में आया कि सच्चा प्यार होता क्या है। किसी और को अपने अंदर समा लेना ही प्यार है। पता नहीं मेरे अंदर मैं हूं कि नहीं हूं, पर निधि मेरे अंदर पूरी तरह से है और यही काफी है। बाय। देव, मेरी लाइफ की दिस इज माय बेस्ट जर्नी। तुम्हारे फ्रेंड्स सही कहते हैं, तुम्हारे साथ टाइम का पता नहीं चलता। बाय।